नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी हथेली में इस तरह से हृदय रेखा उसकी एक ब्रांच निकल के चंद्रमा पे चल जाए और एक इंडिपेंडेंट माइंड लाइन हो, साथ में गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हो, तो यह जीवन में अपने खुद के कार्य से बहुत ज्यादा समृद्धि, बरकत और उन्नति को बतलाता है। कब, कैसे, किस तौर तरीके से इसका असर रहने वाला है, संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त इस चीज को रखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज नॉर्मल कंडीशन में है। शॉर्ट फिंगर हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत देता है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत आप जैसे जातकों में तीव्र होती है। इसलिए जिस भी तरह की विचार या धारा आप जैसे जातकों में आती है, उस पर तुरंत कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसमें पहले हर विषय में किसी भी तरह का कार्य या क्रियाकलाप किया जाता है और उसके बाद जाकर के सोचना, विचारना, गहन अध्ययन करना, ये सब व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इस तरह की शॉर्ट फिंगर की सबसे बेसिक नीड होती है फ्रीडम। अपने काम का मालिकाना हक खुद अपने पास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चाहत होती है इस शॉर्ट फिंगर की, इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्रीली वर्क करवाना चाहता है, एक मालिकाना हक देना चाहता है। किसी तरह का दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों के अतिरिक्त रहकर काम करना, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट फिंगर वाले जातकों को पसंद नहीं होता, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना पसंद करते हैं। इसी कारण से यहाँ देखेंगे कि आपके फिंगर में लगातार गैप मेंटेन हो रहा है। ये गैप जो है इंडिपेंडेंट माइंडसेट देता है, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है, हमेशा सीखने को अग्रसर होना, हर विषय के बारे में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना, हर एक चीज का जिंदगी में अनुभव लेना, खुद के दम से आगे बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन इस गैप में आ जाता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन अधिकतर खर्चीला स्वभाव भी दे देता है कि अपने जीवन में, अपने विषय या अपने लोगों के लिए आप कोई भी कार्य करने से, कोई भी मदद करने से या खर्च करने से या देने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब तक आप जैसे जाता किसी इंडिपेंडेंट वर्क में नहीं जाते, या फिर कह लें कि आपके पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर लेते, तब तक ये इंटरनल पीस या हैप्पीनेस नहीं देता है, क्योंकि यही एट द एंड डिमांड इन सब कॉम्बिनेशन की है, जिसकी स्टार्टिंग में चर्चा की गई है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो थंब का साइज है वो नॉर्मल जब भी कंडीशन में होता है, तो ऐसे जातक जिंदगी में चाहे कितना ही भार उठा लें, या कह लें कि कितना ही नकारात्मक परिस्थिति में क्यों ना फंस जाए, कितना ही कोई चीज गलत क्यों ना हो जाए, उसे ठीक कर पाने की क्षमता ये थंब दे देता है, क्योंकि यह मजबूत किस्म की मानसिकता निर्मित करता है। इस तरह के थंब में हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा सोचने की गतिविधि होती है, हर विषय में जानने की आदत होती है। इसी कारण से, जिसके कारण बोझ थोड़ा सा ज्यादा इस तरह के थंब में आप जैसे जातक ले लेते हैं, क्योंकि थंब मानसिकता को ही बतलाता है। लेकिन जब ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाए तो परिस्थिति को संभालने की क्षमता जो है बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाती है। थोड़ा सा प्रेशर होने के कारण से ही यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत ज्यादा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेफिजूल का चिंतन मनन देती है, बेफिजूल का एंजाइटी क्रिएट करवाती है और डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को कभी भी अपने आप को प्रूव करने में बहसबाजी नहीं करना चाहिए, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब तरह की चीजें से जब आप बचेंगे तो आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से सदुपयोग हो सकेगी, और उस कारण से मानसिक जो तनाव आता है या भार आता है, उसके बजाय आपका काम के बलबूते पर आपका नाम, वर्चस्व, सम्मान जो है उठना शुरू हो जाएगा। तो किसी तरह का हाइपरटेंशन, वरीज या डिस्टर्बेंस या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीजें फिर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर फिंगर के ऊपर ही आते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे गुरु का झुकाव शनि पर धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देता है। सैटर्न एंड जो खासकर सन के मिड में जब गैप मेंटेन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा अपने वर्तमान को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपने आज को अच्छे से सदुपयोग कर लीजिए, भविष्य की चिंताओं में ज्यादा अग्रसर मत होइए। और जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ अटैच होता है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, तो घर परिवार के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने में आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा, सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को, एक सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति को और देने के भाव को यहाँ पर बतलाता है। लेकिन खुद को लेकर के बहुत ज्यादा जो व्यक्ति डाउट रखते हैं, अपने आप को अंडर वैल्यूड, अंडर कॉन्फिडेंट रखते हैं, अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते, तो इस तरह की थोड़ी आड़ी रेखा खासकर फिंगर के नोट्स के ऊपर आ जाती है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अंडर रेटेड रखने की आपको जरूरत नहीं है।
यहाँ पर फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति अच्छी है। शुक्र तो बहुत अधिक आपका डेवलप है, बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देगा, बहुत ज्यादा धन भी जिंदगी में देगा। ये बहुत आलीशान जीवन देने के लिए अग्रसर ये शुक्र आपको करवाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इसका डेवलप होना लंबी आयु को निर्धारित कर देता है और संजीवनी का कारक होने के कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हो गया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और ये इस तरह के पाम को नॉर्मली अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका बेसिक मोटिव लाइफ में बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में ईगो एटीट्यूड नहीं होता, डाउन टू अर्थ होते हैं। अपने ऊपर खर्च करे ना करे, लेकिन अपने से जुड़े लोगों को हर विषय में लाभ देने की मानसिकता रखते हैं और खर्च करने से पीछे भी नहीं हटते। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए है क्योंकि आप जैसे जहां तक रिसोर्सफुल हो रहे हैं तो दूसरों के लिए ही हो रहे हैं। इसीलिए आपसे जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा लाभ या कह लें कि प्रोटेक्शन आप दे पाने में, रिसोर्सेज दे पाने में सक्षम रहेंगे। और जितना ज्यादा आप दूसरों को लाभ देंगे उतने बड़े आदमी आप खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। ये इस तरह के पाम स्ट्रक्चर का नियम होता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत की रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। उसके पहले फिंगर के जितने भी नोट्स वो डेवलप ठीक हैं, जिसके कारण स्पष्टवादी किस्म की प्रवृत्ति या मानसिकता, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना, इन सब तरह की चीजों से दूर ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा लिटिल फिंगर शॉर्ट जरूर है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा डिमेरिट रहने नहीं वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल ठीक रहने वाली है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहने वाली है। इनिशिएशन लेने से, रिस्क लेने से, नया काम करने से पीछे आप कभी नहीं हटेंगे। इस पाम स्ट्रक्चर में देखें तो जो अपर पोर्शन है काफी ज्यादा फ्लैट हो रखा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग करके कोई काम करने में आपको उन्नति बरकत नहीं होती है। मिडिल जोन जो है वो नॉर्मल, एकदम न्यूट्रल जो है आपका डेवलप है, जिसके कारण से किसी भी तरह का हार्ड वर्क करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लोअर जोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन, मल्टीपल डिजायर, एम्बिशन और मोटिवेशन अच्छे लेवल का दिखाई दे रहा है। और शुक्र यहाँ पर आपको कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, शौकीन किस्म की प्रवृत्ति रखने के अतिरिक्त जिंदगी में बहुत ज्यादा हर विषय में एक्सप्लोर कराने की चाहत देगा। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन प्लेजरस लवर भी बनाता है। फैमिली लाइफ के प्रति, पार्टनर के प्रति डिवोशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है। इस तरह के शुक्र को अगर अच्छा करना है तो किसी भी विषय में नकारात्मक सोच या रवैया मत रखिएगा, गॉसिप वगैरह में मत पड़िएगा। सिर्फ अच्छा देखना, सुनना, बोलना और ग्रेटिट्यूड, ये चार तरह की अगर आप आदत रखते हैं तो ये शुक्र आपको जिंदगी में इतना ज्यादा रईस बना देगा जितना कोई और ग्रह, प्लेनेट यहाँ नहीं है। उनके पास उतनी क्षमता नहीं है जितना शुक्र के पास है। तो शुक्र के ऊपर में अधिकतर इस तरह की वरी लाइन हाइपरटेंशन वरीज को और या फिर पॉजिटिवनेस को, बेफिजूल की चिंताओं को बतलाती है। इन्हीं से आपको दूर रहना है, तब आप शुक्र का आनंद जो है जिंदगी में ले सकेंगे। आलीशान घर के रूप में, एक से ज्यादा गाड़ी घर और आपके कारोबार के रूप में, असीमित रूप से जो खुशियां हैं हर विषय को लेकर के जिंदगी में आ सकेगी। और सभी तरह का प्लेजर फिर आपका फुलफिल होते हुए बहुत अच्छा लव केयर अटैचमेंट इन रिटर्न आपको भी मिल सकेगा। तो इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में वरी लाइन को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना है। अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर माउंट को देखेंगे। जब भी जुपिटर माउंट इस तरीके से थोड़ा दब जाता है तो इस कंडीशन में फैमिली को पहले सर्व करना पड़ता है। कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, बहुत ज्यादा सपोर्ट, ये सब चीजें मिलता नहीं है। सोसाइटी में रिकॉग्निशन भी थोड़ा सा लेट जाकर के मिलता है। लेकिन इसकी जो सबसे खराब बात होती है वो ये होती है कि आप जैसे जातकों में जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होना चाहिए, उसकी वीकनेस ये जुपिटर दे देता है। इसीलिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना, बहुत ज्यादा फ्रंट में नहीं आना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत भी नहीं होना, ये सभी तरह की चीजें एट द एंड देखेंगे आप तो आपके जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन भी होने नहीं दे रहा है। और इसीलिए यह जुपिटर जब भी दबता है तो जिंदगी में खुशियों को ये कम करता है और इसी कारण से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावना ज्यादा आने लगती है। दूसरी तरफ देख पाएंगे कि आड़ी रेखा बड़ी अच्छी है। इस तरह की आड़ी रेखा तो देखा जाए तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म करती है। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त माता पिता के प्रति सेवा भाव, समाज के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव और दूसरों के प्रति देने का भाव दे देती है। अच्छा खासा पुण्य निर्मित करती है ये। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आफ्टर मैरिज और आफ्टर चाइल्ड एक अच्छा लक देखने को मिल जाता है। लेकिन जुपिटर माउंट के दबाव होने के कारण इसका असर 42 के इस तक आना थोड़ा मुश्किल है।
इसीलिए जब आप जुपिटर का रेमेडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु तत्व को जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सुकून आता है जिंदगी में, ज्ञान आता है, उसके बाद में समझ आने लगती है। किसी के पास जाकर के हर चीज के लिए अप्रूवल लेने के बजाय खुद के दम से ही अपना एम्पायर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, सिर्फ एक दो खड़ी रेखा है, ये जैसे ही डेवलप होती है स्क्वायर का साइन बनेगा, हर विषय को लेकर के जिंदगी में प्रोटेक्शन आ सकता है, किसी चीज की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इतना सब चीज आपके पास अच्छा और इनफ रहने वाला रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में अपने जुपिटर एनर्जी को बढ़ाने के प्रति थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ या प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हुई, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन दे रहा है, इसीलिए आपके पास हर विषय को लेकर के अंततः समाधान निकल जाएगा, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे देता है। इसलिए जिस भी विषय में आप जैसे जातक कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जैसे कि सूर्य और शनि के मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, हमेशा अपना ज्ञान कर्म धर्म भाग्य दूसरों के काम आने वाला होता है, खुद के नहीं। इसीलिए जब ये दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाए तो इस कॉम्बिनेशन में जितना आप मिडवे का काम हो जरूर करें, एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर। ये जो मिडवे का काम है जिसमें आप दो पक्ष का काम करवा रहे हैं, यहीं पर आपका भाग्य बहुत अच्छा छुपा हुआ है और बहुत ज्यादा पैसा बरकत भी है। तो ये कार्य करने से काम में और ज्यादा बढ़ोतरी, भाग्य में बढ़ोतरी, भविष्य में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप अपने साथ लक एक लेकर के आए हैं, तो इसको यूटिलाइज प्रॉपरली आप करिएगा, तब जाके आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में एक्सट्रीम लेवल का लग्जरीज एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। अब यहाँ पर सैटर्न माउंट के ऊपर आप देखिए, सैटर्न माउंट बिल्कुल आपका फ्लैट है, मेहनत कर्म में ऐसी कोई कमी नहीं होती है इसमें। सैटर्न की अपनी कुछ रेखा भी है जिसके कारण आपके साथ अन्याय जो है देखने को नहीं मिलेगा और अंततः भाग्य अपना सहयोग देगा, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहेगी। और लक लाइन को हम देखें तो वो यहाँ पर आपका बिल्कुल चंद्रमा से और केतु से अलाइन होकर के, शुक्र से भी अलाइन होकर के आगे बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, घर परिवार का काम का जिम्मेदारी और अंततः अपने काम में अपना मन लगाना, ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक साथ डेवलप हुआ है, जिसके कारण से ये लक लाइन को एक अच्छा खासा बल या कह लें कि गहराई मिली है। इसमें सूक्ष्म रूप से आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी जुड़ी हुई है कि अपने एफर्ट से भी आप अपने लक को बहुत अच्छा करेंगे और आपके लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है करेक्ट 35 के एज में। क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में एक ब्रांच निकल के जो जुपिटर को देख रहा है, इतनी छोटी भी अगर रेखा होती है तो इस कंडीशन में भी पावर पोजीशन लाइफ में आ जाती है। क्योंकि जुपिटर की तरफ भाग्य रेखा का देखना इस बात को बतला रहा है कि अब हमें ताकत चाहिए, काम में विस्तार चाहिए, सुधार चाहिए। और इतनी बड़ी रेखा जब जागृत हो जाए तो इस कंडीशन में खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक जो लीडरशिप क्वालिटी की कमी दिख रही है वो जुपिटर पे, वो यहाँ पर ठीक हो जाती है। सब तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जितने जोखिम उठाते हैं उतने बड़े बनते चले जाते हैं। मल्टी स्टेट या नेशन तक या सिटीज तक एटलीस्ट काम जो है फैलने वाला होता है। तो ये जो लक है आपका जिंदगी में बढ़ोतरी लेकर के आने वाला है 35 में, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन भी मर्ज हुई है। तो अपने एफर्ट से, अपने डिसीजन से और अपने कामकाज में थोड़े बहुत परिवर्तन से जितना भी आप रूल्स रेगुलेशन बिठाएंगे उस सब फायदेमंद साबित होगा और यहाँ से भाग्य रेखा और गहराई के साथ आगे बढ़ी है। तो इस कॉम्बिनेशन में लक लाइन जैसा बिहेव कर रहा है आपके पाम में, आपकी जिंदगी में कभी धन की, काम की, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहने वाली है, मेहनत की भी कमी नहीं रहने वाली है। इतना भाग्य रेखा का मजबूत होना भी अच्छे कर्मठ योगों को बतला देता है। उसमें से सूर्य रेखा भी निकली हुई है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अगर ये मजबूत हो जाए तो 38 के आसपास में आपको रिवॉर्ड, अवार्ड और नेम फेम बहुत अच्छा दिला सकती है। अब ये जो लक लाइन है, मेन लक लाइन, ये सीधे के सीधे सैटर्न से मर्ज होकर जुपिटर पे चल गया, यानी इस कंडीशन में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के प्रति आप अग्रसर हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। उसके अलावा भी आपकी इंडिपेंडेंट लाइन निकली हुई है आपके माइंड से, जिसके कारण से आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए 42 के एज के आसपास तक आते आते देखने को मिल जाएंगे। और इसी कारण से जितनी ज्यादा रेखा लक लाइन के तौर पे होती है उतना ज्यादा कामकाज, उतना ज्यादा जिम्मेदारी, उतनी ज्यादा भागा दौड़ी और अंततः उतना ज्यादा धनागमन के योग निर्मित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में अप्रोक्स 38 के बाद से और 42 के मिड से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी,
मल्टीपल बिजनेसेस देखने को मिलने वाला है, जिसमें अधिकतर आप साइड वर्क इनकम के रूप में अपने खुद के काम के प्रति ज्यादा फोकस होते हुए और ज्यादा ग्रोथ उस विषय में करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न एंड सन का भी यहाँ पर एक दो रेखाओं के द्वारा कनेक्शन है। जिस चीज में आत्मा लगेगी उधर ही भाग्योदय होना है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हार्ड वर्क के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस को, परमानेंट सक्सेस को कन्फर्म करता है। तो अगेन इस लक लाइन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने मन को मारा या आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो गया या बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आ गई या इमोशनल बिहेवियर किसी चीज में रख लिया, वहां पर आपको भाग्य में अवरोध आएगा, रुकावट आ जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी अपने इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इन सबको वैल्यू ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, इसको अंततः बदलना है। लेकिन इसके द्वारा जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारा लक लाइन है, जिसके कारण से अगर मन अच्छा है तो 10 काम एक बार उठ के करेंगे, मन नहीं है ठीक तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन से सैटर्न जो इतनी सारी एनर्जी जनरेट करके रखता है, एक पेशेंस डेवलप करता है, एक सिस्टमेटिक काम कराता है, एक धैर्य के साथ में लगातार समृद्धि देने को अग्रसर होता है, उसमें बाधा बहुत पड़ती है। फिर काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफी होना, असंतुष्टि, वो तो जुपिटर से भी दिखा है, इधर से भी फिर आ सकता है। इसीलिए आप अपनी कभी भी मॉरलिटीज से सेक्रीफाइसेस मत करिएगा, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे मत जाइएगा, और इमोशनल बेस्ड ज्यादातर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मन जो है अच्छा खासा भारी है, और ज्यादा अगर इस पे आपने भार दिया, खासकर इमोशन, फीलिंग फ्लक्चुएशन का या मूड स्विंग का, तो और ज्यादा आपको प्रेशर या परेशानी आ सकती है। बस ये एक कमी है आपकी लक लाइन में, अन्यथा कोई और त्रुटि नहीं है। ये भाग्य रेखा सिर्फ देने वाली, काबिल बनाने वाली और लगातार जीवन में तरक्की समृद्धि पाने वाली है। अब इसी में से कुछ ब्रांचेस जो है निकल के आपके जुपिटर पे गए हैं, कुछ सन के ऊपर गए हैं। इन सब का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, ताकत को जिंदगी में लेकर के आना, समाज के द्वारा एप्रिसिएशन या सपोर्ट, अपने नाम या गुडविल को बढ़ा देना। ये बेसिक मोटिव इन लाइंस का होता है, लेकिन ओवरऑल ये परमानेंट सक्सेस, परमानेंट स्टेटस को क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन है। तो जनरेशनल वेल्थ आपको इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो लक लाइन का झुकाव सैटर्न पे ना होते हुए जुपिटर पे चल गया, कि मॉनेटरी लेवल के गेन्स के प्रति फोकस है, लेकिन इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसको प्राप्त करने की चाहत बढ़ेगी आपके अंदर। दूसरा बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में त्रिशूल का कॉम्बिनेशन, तो ये ऑनेस्टी, लॉयल्टी नेचर में वैसे ही दे देता है, तो अपनी ईमान धर्म से ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करते, और यही चीज सोसाइटी में रिकॉग्निशन दिलवा देती है। दूसरा फिश साइन का कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप हो रहा है, यही कॉम्बिनेशन जो है परमानेंट सक्सेस दिलाती है अगर प्रोमिनेंट डेवलप हो गई तो। इसलिए ये यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्टिव लाइन, यानी आपकी हार्ट लाइन की प्रॉब्लम है, अन्यथा और कोई दिक्कत ये सैटर्न माउंट के ऊपर से नहीं है। इसके बाद में सन माउंट को देखेंगे तो ये माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है, और यहां से रेखा निकल के बुध और सूर्य के मध्य में गई है, जो व्यक्ति को हमेशा ग्रुप्स में, बड़े बड़े समूह में बहुत सारे कनेक्शन, रिलेशन बिल्ड करने में फोकस दिलवाती है, क्योंकि बहुत सारे काम सिर्फ नाम या पहचान के बलबूते पर होना, ये इस रेखा की खास बात होती है। इस तरह की सनलाइन में थोड़ा सा देखेंगे तो पहले तो ये सनलाइन बिल्कुल कमजोर है, बायफोर्क भी है, कंफ्यूजन एंड डाउट अच्छा खासा इसमें आता है, और कमजोर होने के कारण से कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है। लेकिन बाद की जो सनलाइन है वो प्रोमिनेंट है, और ये वाली रेखा तो और ज्यादा मजबूत है। इसीलिए जब आप अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो ये जो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, मूड स्विंग का इशू है, लगातार इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस हैं, किसी भी तरह का प्रेशर है, ये सब कुछ खत्म होगा। लोनलीनेस, सैडनेस, एंजाइटी, सब कुछ खत्म होगी। और उसके बाद में ये गॉड ऑफ वीनस अपने क्रिएशन, आर्ट और पैशन के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस विथ रिस्पेक्ट आपको देना शुरू करेगा। अभी सन के ऊपर कोई स्पेसिफिक लाइन साइन नहीं आई है, जैसे फिश भी नहीं आया है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी नहीं आया है, तो ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। जैसे जैसे आपका सैटर्न की कंडीशन अच्छी होगी या लक की, वैसे वैसे आपका सन भी अच्छा होगा, जो आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और गुडविल क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अपने दम से सब कुछ आपको दिलवा सकेगा। मरकरी के ऊपर इनफ लेवल की 2 रेखाएं हैं, एक रेखा है पर धुंधली है, तो इसलिए इसको स्ट्रांगली कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब भी यहाँ पर 1-2 रेखा भी होती है तो अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल दे देता है, कन्विंसिंग पावर, मैनिपुलेशंस, अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशंस,
ये सब चीजें यहाँ पर ठीक देखने को मिलती है। तो कोई ऐसी त्रुटि या खराबी मरकरी में नहीं है। ये मरकरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में जरूर से जरूर अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, एनालिसिस, इन सब के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स जो है वहां पर आपको रिटर्न यहाँ अर्थात मरकरी की ब्लेसिंग से बनेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर क्रिएट करती है। बायफोर्क का साइन उतना मजबूत नहीं है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन थोड़े समय के लिए डिटैचमेंट पार्टनर से दे सकता था आपको। हृदय रेखा थोड़ी सी फेल करके चल रही है, जिसके कारण आपको ब्लड सर्कुलेशन और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। जो भी व्यक्ति दिन रात किसी भी तरह का प्रेशर लेते हैं, चाहे वो बिजनेस, इनकम या पर्टिकुलर कोई दूसरी चीज भी हो, तो ये सभी तरह की टॉक्सिसिटी इकट्ठा होती जाती है बॉडी में, जो इंडिकेट करती है लाइफ या हार्ट लाइन के द्वारा, बिखराव के द्वारा, कि बड़ी समस्या आने वाले कुछ सालों में आ जाएगी। जिसके कारण से यहां पर आप जैसे जातकों को थोड़ा सा फ्री विल में जाना चाहिए। फ्री विल का तात्पर्य यह है कि थोड़ी बेफिक्री लेकर के आना चाहिए। हर बात को घर करना, हर बात से चिंतात्मक हो जाना, हर बात से तनाव में आ जाना, ये सब चीजों में थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। तो जब आप अपने पैशन आर्ट को फॉलो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वैसे भी ध्यान रखें कि कोई भी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी ज्यादा समय अपने अंदर ना रखें, अन्यथा आपको हार्ट इशू और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है अच्छे खासे हैं। इसके बाद में जो हृदय रेखा है उसकी एक शाखा तो बिल्कुल सीधे चल गई। सीधे चलने के कारण से ये कॉम्बिनेशन वर्कोहॉलिक बनाता है। खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना इस हार्ट लाइन की आदत होती है। जब इस हार्ट लाइन से कोई रेखा मून पर चल जाए तो ये कॉम्बिनेशन इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट के प्रति प्रेरित करवाती है। इसीलिए इस माइंड लाइन का कहना यही है कि जीवन में सब जिम्मेदारी उठाइए, सबके लिए आप अवेलेबल रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने लिए समय दिन भर में थोड़ा जरूर निकालिए, ताकि आपको रिक्त स्थान मिल सके, आपके इमोशंस बैलेंस हो सके, आपके थॉट क्लिनजिंग हो सके। क्योंकि इस रेखा ने आपके माइंड लाइन को काट के आगे बढ़ी है। माइंड लाइन का तात्पर्य यह है कि जिस भी विषय का एजुकेशन हुआ है, नॉलेज गेन हुआ है, मेंटेलिटी डेवलप हुई है, जो संस्कार मिले हैं, जो अनुभव हुए हैं, उन सब रीति रिवाजों को तोड़ के अपने बुनियाद पर काम करने की प्रेरणा ये मस्तिष्क रेखा देती है। क्योंकि ये सपोर्टिव माइंड लाइन ही यहाँ पर कहलाती है। जुपिटर यहाँ पर विजडम है और जो मून है वो यहाँ पर रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी है। तो जब आप रिक्त स्थान बनाएंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, तो इतने अच्छे आइडियाज या इतने अच्छे थॉट्स या हर विषय का सॉल्यूशन इतना इजीली मिलना शुरू होगा जितना किसी और चीज से नहीं मिलता है। तो ये माइंड लाइन एक्चुअल में आपको हील करने के लिए आ रही है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो पहले स्टार्टिंग में इतनी क्लियर और डेवलप नहीं थी। जब भी माइंड और खासकर लाइफ लाइन इस तरीके से मर्ज चलता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग और प्रॉपर नरिशमेंट या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रगल को टीन एज तक इंडिकेट करता है। उसमें भी जब मार्स लाइन इन्वॉल्व हो जाए तो ये मेजर एक्सीडेंट लॉसेस का साइन होता है। लेकिन इसके बचाव के लिए जब पहले से ही प्रोटेक्शन लाइन अवेलेबल हो तो बहुत बड़ी घटना दुर्घटना से बचते भी हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, प्रोग्रेस के रिगार्डिंग अच्छी खासी स्ट्रेस स्ट्रगल रही है। 21 और 2 के आसपास से माइंड लाइन अपने आप को डेवलप की है और उसी के जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन भी निकली है 24 के आसपास से। तो ये पर्टिकुलर पीरियड था जहां से इंडिपेंडेंसी गेन होना शुरू हुआ। राहु की लक लाइन भी है जो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए बहुत अच्छे अपने रिजल्ट देती है और ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स खासकर आपको प्रॉपर्टीज को लेकर के 40s के एज के बाद में देखने को मिलेगा। इसके बाद की जो माइंड लाइन है ये दोनों का जो क्रॉस ओवर हुआ है ये पर्टिकुलर हुआ है 35 के एज में। तो इस पर्टिकुलर खासकर पीरियड में आप मेजर लाइफ डिसीजन आपके करियर के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट, पैशन के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग लेंगे और काफी ज्यादा एनालिसिस और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी के साथ में ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रन होने वाला है कि एक समय पर एक से ज्यादा काम कर पाना, संभाल पाना, एक से ज्यादा करियर मेंटेन कर पाना और दोनों में ही बहुत अच्छी सफलता, बहुत गहराई से जाकर के उन्नति कर पाना। अंततः थोड़े बहुत लोन डेब्ट जैसे कॉम्बिनेशन भी इस लाइन के अतिरिक्त आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी किन्हीं भी कारणों से बायफोर्क माइंड लाइन हो जाती है तो ये कॉम्बिनेशन क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी दे देती है। चतुर चालाकीपन एक अच्छे स्तर पे देखने को मिलता है जिसमें काम कभी भी
रुकता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, अंततः अपने पक्ष में ही बन जाता है। थोड़ा बहुत चंद्रमा को अच्छी एनर्जी देने के लिए, वरी लाइन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप थोड़े थोड़े समय पे ट्रेवलिंग करिए, नई नई चीजों में एक्सप्लोर करना शुरू करिए, थोड़ा प्रकृति के निकट ज्यादा रहिए, बाहर में ज्यादा रहिए, बड़े बड़े ग्रुप का हिस्सा बनना शुरू करिए। और जहां पर आपने ये सब कामों के अतिरिक्त अपने पैशन को फॉलो कर लिया, आपको मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, काउंटलेस प्रोग्रेस, ये तीनों चीजें जीवन में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग कैटेगरी में है दोनों, जिसके कारण से सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल्स, शार्प मेमोरी, इन सब के लिए माइंड अच्छी मानी जाती है। लेकिन लाभ निकलवाने की मानसिकता डबल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है। इन फ्यूचर अगर ये ट्रायंगल भी मजबूत हो गए तो मल्टी मिलियनियर कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड करेगी यूनिक आइडियाज के द्वारा। इतना बड़ा फिश सिंबल अगर डेवलप हुआ तो ये कुलदीपक आपको निश्चित रूप से बनाएगा। ये सभी चिन्ह अधूरे इसलिए हैं क्योंकि ऊर्जाओं की थोड़ी कमी ऊपरी क्षेत्र में ज्यादा है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें कोई बहुत बड़ी जो ट्रबल है वो नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके साथ में जो साइड में लाइन भी चल रही है, डबल लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये इतना मजबूत नहीं है जो हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस दे। ये वरी लाइन भी इतनी मजबूत नहीं है जो फाइनेंशियल लॉसेस दे। तो ओवरऑल लाइफ लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र की तरफ जो मुड़ा है, ये यहाँ पर लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली और अंततः सभी मनोकामना पूर्ति को बतला देता है। क्योंकि इस तरफ झुकने के कारण से फैमिली के प्रति फोकस को तो ये बढ़ाता है, लेकिन शुक्र के साथ में केतु की एनर्जी हाई कर देता है। इसी कारण से यहाँ पर नॉर्मली ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन या छोटे मोटे फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड गेम्स को लेकर के या फिर मोक्ष मुक्ति को लेकर के भी बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। जितना आप अपने कुल देवी देवताओं या पितृ पूर्वजों के प्रति कर्म करेंगे, उतना प्रबल भाग्य आपका होता जाएगा। और जितनी यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली है, ट्रायंगल के साइन है, ये सब वेल्थ क्रिएशन के कॉम्बिनेशन है, जो अपने असर आपको 38 के बाद से बहुत अच्छे देने वाले हैं। कंटिन्यूस देंगे प्रोग्रेस ये आपको, क्योंकि लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन है वो एंड ऑफ द लाइफ लाइन जा रही है। तो इस कंडीशन में दृश्य अदृश्य शक्तियों की कृपा, सहयोग हमेशा जीवन में एक नहीं अनेकों का देखने को मिल जाता है। शुक्र जब भी विकसित ज्यादा हो तो खर्च करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि रॉयल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है। प्लेजरस लवर होते हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, किसी भी चीज का कलेक्शन रखने का शौक भी जो है यहाँ देखने को मिलता है। और काफी हाइजीन मेंटेन रखना, इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छा रखना, और ये सब तरह की चीजों के अतिरिक्त ये शुक्र सुख सुविधा संसाधन में बेहिसाब खर्च करवाता है। पर ये जो वरी लाइन होती है, ये बेफिजूल की चिंताओं के कारण से ये जो सुख या भोग होता है शुक्र का, इसे भोगने नहीं देती है। इसी चीज को खत्म करना है, ताकि यहाँ की सीधी खड़ी रेखा जो लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशन, फ्रूटफुल रिजल्ट अपने खासकर देती है, इंटरनल पीस और प्लेजर और मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, ये लाइन जो है मजबूत हो सके। दूसरा, केतु की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाली है, इसलिए स्ट्रीट डॉग को फीड करते रहना या हो सके तो एक कुत्ता भी पाल लेना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारे मन की जो इच्छाएं रही हैं प्रबल, उसको भी आपने दबाया है, लेकिन 35 के बाद से लाइफ में बहुत ड्रास्टिक लेवल के चेंजेस हैं। तो उस कारण से जो ये लाइन है ये थोड़ी थोड़ी मजबूत होना शुरू होगी। मनी ट्रायंगल जो अभी इनकम्प्लीट है, ये भी मजबूत आने वाले समय में होगा, जिसके कारण पैसा रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पाम में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी या बहुत बड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत बड़े स्तर का है, जो कि आपको करना रहेगा 35 के बाद में। और किसी भी तरह का रिस्क लेने से, अपने अनुसार काम करने से और कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से इस पर्टिकुलर पीरियड में आप पीछे मत हटिएगा 35 से 38 के मिड में, क्योंकि इस समय किया गया काम कहीं गुना ज्यादा बरकत और उन्नति जिंदगी में आपके लेकर के आने वाला है। और यही चीज देखेंगे लेफ्ट पाम में, तो ये जितने भी आप रेखा देख रहे हैं, ये सबके सब आपकी मून लक लाइन है। और मून लक लाइन व्यक्ति को हमेशा नए नए तरह के काम के लिए प्रेरित करती है। इस तरह की लाइंस में ये कॉम्बिनेशन थ्रिल, एक्साइटमेंट डेवलप करती है। कोई भी एक्शन, डिसीजन, थॉट आपके जज नहीं कर सकता है। ऑलराउंडर बनाती है अगर 2 से ज्यादा मून लक लाइन हो जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है। तो 40 की उम्र के बाद किसी एक विषय में मास्टरी होती है, जो कि इस रेखा में दिखाई दे रही है। खुद के रूल्स रेगुलेशन से चलने की आदत होती है। मनी माइंडेड ये कॉम्बिनेशन बनाता है। लीडरशिप, मैनेजमेंट क्वालिटी को अच्छा करता है। बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ दिलाना, ट्रैवलिंग से लाभ होना,
जितना ज्यादा दूसरों के काम आए, लाभ दें या दूसरों के लिए काम करें, उतना ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स या सक्सेस मिलना। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल और इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू अपना एम्पायर क्रिएट करने के वालों जो लोग होते हैं, उनके काम में इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी तरह का एडिक्शन या गलत संगत आदत से हमेशा सावधान रहिएगा। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि इस तरह की जो रेखा होती है रोग ऋण शत्रु देती है। हालांकि ये सब चीजें आपकी जिंदगी में हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों पाम में गार्डियन एंजल लाइन अच्छी है, लेकिन ये रेखा तब भी थोड़ी बहुत परेशानी कर सकती है। आवेश में किए गए काम, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय या इन्वेस्टमेंट, या दूसरों पर डिपेंडेंट होकर कोई कार्य करने जाए, वहां तकलीफ है, क्योंकि फिश सिंबल को भी हमें सेटिस्फाइड करना है। तो आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इसको बढ़ाना जरूरी है। तो अपने आप को डाउट में, अंडर कॉन्फिडेंट में, अंडर रेटेड रखना बंद करिए। अपने अनुसार काम करना, जिंदगी जीना, निर्णय लेना शुरू करिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके आप काम करेंगे, अब वैसे भी आपको सक्सेस मिलना ही है। और ये माइंड जो है हमेशा नेगेटिव और ट्रबलिंग सिचुएशन, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, पीपल में सबसे अच्छे ढंग से काम कराएगा कूलनेस, कामनेस के द्वारा। तो हमेशा प्रेशराइज सिचुएशन आपका भाग्य उदय करने के लिए ही आएगा। इसीलिए इस तरह के पांव वाले जातकों को सर झुकाकर लगातार अपने कार्य में अग्रसर होना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा संपत्ति, बहुत ज्यादा बैक पावर अपने आप क्रिएट होता जाता है, और गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 35 से 38 के मिड से स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।